आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल परगना में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे संताल परगना से दिल्ली तक विकास की लकीर खींची जाएगी। यह संस्थान युवाओं को उड़ान प्रशिक्षण देगा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। सरकार शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इरफान अंसारी के बयान पर राजनीति तेज, बाबूलाल मरांडी बोले, इन्हें बर्खास्त करें। सीएम हेमंत सोरेन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एसआईआर पर दिए बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री बीएलओ को बंधक बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि गैर जिम्मेदाराना है। सीसीए एक्ट की हिरासत में बोर्ड की दोबारा अनुमति लेना अनिवार्य नहीं, हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सीसीए एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले में बोर्ड से दोबारा अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि एक बार हिरासत में लेने के बाद बार बार अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से कानूनी प्रक्रिया सरल होगी और मामलों का निपटान तेजी से हो सकेगा। यह निर्णय न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण है। निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे पर एसीबी का शिकंजा, चौथी एफआईआर दर्ज। झारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उनके खिलाफ चौथी प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला उनके कार्यकाल के दौरान हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। एसीबी इस मामले की गहन जांच कर रही है। दोनों टीमों के लिए मेनू तैयार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भाग लेने आ रहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए दोनों टीमों के मेनू तैयार हो चुके हैं। इस मैच में हिस्सा लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत आ रहे हैं। खिलाड़ियों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष भोजन व्यवस्था की गई है। रांची बार विवाद, किन्नरों से छेड़छाड़ पर उत्पाद विभाग का स्पष्टीकरण तलब। रांची के अरगोड़ा में एक लिकर बार में किन्नरों से छेड़छाड़ और उसके बाद हुए हंगामे पर उत्पाद विभाग ने बार संचालक वीरेंद्र साहू से स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग 2023 ने पूछा है कि विवाद क्यों हुआ, क्या किन्नरों को नचाया जाता था और घटना के समय क्या स्थिति थी। बार संचालक ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मैट्रिक इंटर परीक्षा परिणाम को ले जैक ने दी बड़ी चेतावनी, कहा अब नहीं चलेगा कोई बहाना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के परिणामों को लेकर चेतावनी जारी की है। 35% से कम परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को सिलेबस की प्रगति रिपोर्ट की जांच करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक माहौल, समय पर पढ़ाई और परिणाम में सुधार प्राथमिकता है। कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं चल रही हैं ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें। आपका राशन कार्ड हो सकता है रद्द, इस तारीख से पहले करा लें। ई-केवाईसी झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने और ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। अगर इस तारीख तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो राशन कार्ड रद्द हो सकता है। नजदीकी जन वितरण प्रणाली केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। झारखंड में एसआईआर विवाद, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी का तीखा प्रहार। चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासी बवाल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एक बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। मंत्री ने कहा था कि वोटर लिस्ट से नाम काटने आए बीएलओ को बंधक बना लें। चुनाव आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सरकार के खिलाफ वित्तरहित शिक्षकों ने कर दिया बड़ा ऐलान। जाने विस्तार से। वित्तरहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों के लिए 75% अनुदान वृद्धि पर निर्णय लेने तक 600 स्कूल और इंटर कॉलेज 2025 से 26 का अनुदान प्रपत्र नहीं भरेंगे। यह निर्णय शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और अनुदान प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण लिया गया है। सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना को रोकने से भी छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सभी महिलाओं के खाते में इस दिन जमा होंगे 17वीं किस्त के 2500 रुपए। फाइनल तिथि जारी। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनने वाली एक अहम योजना है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे वे अपने घर परिवार की जरूरतें आसानी से पूरा कर सकें। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने जीवन में और भी बेहतर फैसले ले सकें। राशन कार्ड वालों को मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर और 1,000 रुपए की मदद। यह खबर सुनते ही हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के चेहरे पर थोड़ी राहत की मुस्कान आ गई होगी। बढ़ती महंगाई में जब रसोई गैस की कीमत हर महीने बजट को हिला देती है, तब सरकार का यह फैसला सच में बड़ी मदद जैसा महसूस होता है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। यह योजना सीधे उन परिवारों को राहत देगी जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं और हर महीने सिलेंडर भरवाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। सहारा इंडिया रिफंड का पैसा अब 50,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलना शुरू। भारत सरकार ने सहारा इंडिया में निवेश करने 2012 में वाले करोड़ों निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सहारा इंडिया रिफंड 2025 नामक यह योजना उन लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आई है जिनका पैसा वर्षों से विभिन्न सहारा स्कीमों में फंसा हुआ था। केंद्र सरकार की इस पहल के तहत अब पात्र निवेशकों के बैंक खातों में धनराशि का भुगतान शुरू हो चुका है। यह प्रक्रिया 2025 तक जारी रहेगी। पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है, जिससे निवेशकों को अधिकतम सुविधा मिल सके। श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा हर महीने 3,000 रुपये। ऐसे करे आवेदन। भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। ऐसे श्रमिकों के लिए बढ़ती उम्र में सबसे बड़ी चिंता होती है नियमित आय। इसी चिंता को कम करने के लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इस तरह साल भर में 36,000 रुपये की पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। पढ़ाई में गरीब बच्चों को मदद करने के नाम पर ठग लिए 87 लाख रुपए। शिक्षिका ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का मामला। रांची में एक शिक्षिका को गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करने के नाम पर 87 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। शिक्षिका ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। धोखेबाजों ने शिक्षिका से संपर्क कर गरीब बच्चों के लिए धन मांगा था, जिसके बाद शिक्षिका ने कई किश्तों में उन्हें पैसे दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। को रद्द कराने के संकल्प के साथ CITU का झारखंड सम्मेलन संपन्न। अरूप चटर्जी को मिली कमान। धनबाद में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU का 3 दिवसीय झारखंड प्रदेश सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में मजदूर आंदोलन को दिशा देने, लेबर कोड रद्द करने, विस्थापितों को रोजगार और मुआवजा देने जैसे प्रस्ताव पारित किए गए। अरूप चटर्जी को अध्यक्ष चुना गया। विभिन्न सेक्टरों के 347 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जमशेदपुर के मानगो में 1 माह के लिए बदल गया ट्रैफिक प्लान। इन रूटों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। जमशेदपुर के मानगो में 1 महीने के लिए ट्रैफिक प्लान बदल दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य इलाके में यातायात को सुचारू बनाना है। कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बदली गई है और कुछ सड़कों को वन वे किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे निकलने से पहले नए प्लान की जानकारी ले लें। कई ट्रेनें रोलिंग ब्लॉक के कारण 24 से 30 नवंबर तक रद्द। कुछ का बदला गया मार्ग। देखें शेड्यूल। आद्रा रेल मंडल में 24 से 30 नवंबर तक रोलिंग ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी, कुछ आंशिक रूप से रद्द रहेंगी और कुछ अपने गंतव्य से पहले ही रुक जाएंगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें। सेवानिवृत्त शिक्षक बने साइबर ठगी का शिकार। शेयर बाजार में डूबे लाखों। एक सेवानिवृत्त शिक्षक साइबर ठगी का शिकार हो गए। उन्हें शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने 17 लाख रुपए गंवा दिए। शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को दर्शाती है, इसलिए लोगों को ऑनलाइन लेन देन करते समय सतर्क रहना चाहिए। कैमरून में फंसे हजारीबाग गिरिडीह के 5 मजदूर। सरकार से लगाई मदद की गुहार। हजारीबाग और गिरिडीह के 5 मजदूर कैमरून में फंसे हुए हैं। उन्होंने झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और वे बीमार भी हैं। वे जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। शराब घोटाला पकड़ में आने के बाद आपने क्या कार्रवाई की? ACB ने पूर्वी सिंहभूम के DC से की पूछताछ। झारखंड में शराब घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने पूर्वी सिंहभूम के DC से पूछताछ की।
एसीबी ने डीसी से पूछा कि घोटाला पकड़ में आने के बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की। डीसी ने बताया कि उन्होंने विभागीय जांच के आदेश दिए थे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। एसीबी मामले की गहराई से जांच कर रही है। एसआईआर पर मचे बवाल के बाद मंत्री अंसारी ने दी सफाई। बोले, भाजपा इरफान फोबिया से ग्रस्त झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर मुद्दे पर दिए गए अपने बयान पर मचे विवाद के बाद सफाई दी है। उन्होंने भाजपा पर इरफान फोबिया से ग्रस्त होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा को हर इरफान से डर लगता है। अंसारी ने इस विवाद को अनावश्यक बताते हुए भाजपा पर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। नगर निकाय चुनाव में आया बड़ा अपडेट, सरकार ने पूरी कर ली है तैयारी। देखें पूरी रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि 8 सप्ताह में चुनाव की तैयारी पूरी हो जाएगी और 45 दिनों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मुख्य सचिव ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि चुनाव की सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। राजधानी को सुंदर बनाने में बर्बाद हो गए करोड़ों रुपए, नाइट मार्केट की योजना भी हो गई फेल। पिछले 10 सालों में रांची को संवारने की कई योजनाएं विफल रहीं, जिससे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। स्मार्ट रोड, नाइट मार्केट और अर्बन हाट जैसी परियोजनाएं अधूरी रह गईं। अब एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक 6 लेन सड़क बनाने की नई योजना है, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। दवाई, भर्ती, इलाज सब क्यूआर कोड से। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में लागू होगा नया सिस्टम। यह सभी कार्य एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे। इस सुविधा की शुरुआत रांची के सदर अस्पताल से की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी से समझौता किया है। एमजीएम अस्पताल के ओपीडी में इस सॉफ्टवेयर को बदल दिया गया है। झारखंड में 29 नवंबर के बाद हो सकती है बारिश। अगले 5 दिन कैसा रहेगा? बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान सागर में तेजी से बदलाव के कारण झारखंड में 29 नवंबर से बादल छाएंगे और उसके बाद बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार से अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह में कुहासे और आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड के जेल में डांस वीडियो ने पूरा सिस्टम हिला दिया। रांची बिरसा मुंडा कारागार प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति। हटाए गए कर्मचारी झारखंड जेल ही जेल प्रबंधन के लिए किरकिरी का कारण बन गए हैं। जेल का वीडियो जो बाहर सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसे लेकर जेल प्रबंधन ने जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेवारियों की समीक्षा करते हुए उन्हें नई जिम्मेवारियां दी है। जेल प्रबंधन समीक्षा के बाद सख्त फैसले भी लिए हैं। जहां रांची के बिरसा मुंडा जेल के अंदर सभी कर्मियों को बदला गया है, वहीं कुछ को निलंबित तक किया गया है। कि झील में छलांग ने मचा दिया था हड़कंप। तोपचांची आज भी याद करता है वो रोमांच। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का धनबाद से गहरा नाता था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने तोपचांची झील में छलांग लगाकर सबको चौंका दिया था। उनके धनबाद आगमन से स्थानीय लोगों में एक भारी उत्साह था। धर्मेंद्र की यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। हटाए जाएंगे माओवादी विरोधी अभियान के लिए प्रतिनियुक्त जवान समिति कर रही समीक्षा। झारखंड में माओवादी विरोधी अभियान में लगे अनावश्यक बलों को हटाया जा सकता है। डीजीपी के नेतृत्व में गठित समिति बलों की आवश्यकता का आकलन करेगी। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और एसएसबी की बटालियन को दूसरे राज्यों में भेजने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी शाखाओं से पुलिसकर्मियों की आवश्यकता की रिपोर्ट मांगी है। जनगणना को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में नहीं होगा परिवर्तन। नोटिफिकेशन जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना 2027 के लिए झारखंड की प्रशासनिक इकाइयों को अपरिवर्तित रखने का निर्देश दिया है। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जिला, प्रखंड, पंचायत आदि की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। 31 दिसंबर 2025 तक के परिवर्तनों की सूचना जनगणना निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। सीआईएसएफ ने रचा इतिहास। एनएसजी के विस्फोट कवच 9 में तीसरा स्थान 22 टीमों ने लिया था। हिस्सा सीआईएसएफ ने एनएसजी के विस्फोट कवच 9 अभ्यास में तीसरा स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 22 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें सीआईएसएफ टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि सीआईएसएफ के उच्च प्रशिक्षण मानकों और विस्फोट से निपटने की क्षमता को दर्शाती है।
धनबाद जेल गेट के पास धर्मेंद्र की शूटिंग देखने को टूट पड़े थे फैंस। भीड़ संभालना हो गया था मुश्किल। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की एक पुरानी घटना फिर से चर्चा में है। धनबाद में उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जेल गेट के पास हो रही शूटिंग को देखने के लिए लोग बेताब थे, जिससे स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया था। पुलिस को भी भीड़ को नियंत्रित करने में काफी प्रयास करने पड़े थे।